हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी सामाजिक विज्ञान की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है, कार्यपत्र जिसको बोलते हैं हम। उसकी जो संख्या है वो है बेटा 28 28 और जो हमारी दिनांक है वो है 25 जनवरी 2021। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। अध्याय हमारा क्या है, 5 चल रहा है। क्या है, पृथ्वी के प्रमुख जो है परिमंडल, इसको जलमंडल। ठीक है, जैसे आप इस ग्लोब पे देख रहे हैं कि विश्व के 5 प्रमुख महासागर इसमें दिखा रखे हैं। ठीक है, कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये तो आप बड़ा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ये आपको क्या है, ये दिख जाएंगे। तो आज हमें क्या है, ये विश्व के 5 महासागर के बारे में ही आज हमें पढ़ना है और समझना है। प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये क्या है, सबसे बड़ा महासागर। जैसे आप इस ग्लोब में भी देख सकते हैं प्रशांत महासागर, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ग्लोब है, तो इस तरीके से ये गोल है, तो इस तरीके से हमें लग रहा है यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हमारा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है, तो सोचो ये कितना बड़ा होगा। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, कि सबसे जो गहरा है वो कहाँ है, और ये आपका जो है ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। तो बच्चे ये आप याद रखें कि जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी का 1/3 भाग में फैला है, और सबसे गहरा जो गर्त है वो इसमें ही है। फिर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की जो तट है रेखा बहुत अधिक तंतुरित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा व्यस्त महासागर है, क्योंकि यहीं से क्या है, जो यहाँ से जो व्यापार की दृष्टि से क्यों है, क्योंकि यहीं पर क्या है, बहुत सारा जो है काम होता है, लेन देन होता है, तो इसको क्या है, व्यापार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा क्या है, महासागर माना जाता है। अब है हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी हमारा देश, हमें गर्व होना चाहिए कि एक महासागर जो ऐसा है जिसका जो नाम है वो हमारे भारत देश के नाम पे रखा गया है। यह सागर लगभग त्रिभुजाकार है। ये क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते, ये थोड़ा धुंधला, ये देखो हिंद महासागर। ठीक है, ये तो आप देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि ये जो है मतलब त्रिभुजाकार होता है। अब है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये भी हमें क्या है कि अटलांटिक महासागर को चारों तरफ से घेरता है। फिर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर ध्रुव व्रत में। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। मतलब ये आपका क्वेश्चन आएगा कि जो आर्कटिक महासागर किससे जुड़ा है, प्रशांत महासागर से। कैसे, छिछले जल संकरी भाग से, जिसे आप कहते हैं बोरिंग जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरिंग जल संधि। तो इसी आज की आपकी जो वर्कशीट है इसमें ही बहुत सारे आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी आए हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है और वह कहाँ स्थित है। तो कौन सा है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग मैरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी समझाया था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, और सबसे बड़ा गहरा भाग कहाँ है, मैरियाना गर्त कहाँ पे, प्रशांत महासागर में। ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लिख लें। सेकंड है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है आपका, अटलांटिक। तो आप क्या लिख देंगे, अटलांटिक महासागर। ठीक है, महासागर, ये सिंपल आप ये वर्ड भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं कि व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त जो है महासागर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बेरिंग जल संधि किन 2 महासागर को जोड़ती है, किन को जोड़ती है, प्रशांत महासागर को और आर्कटिक महासागर को। किस को, प्रशांत, ये आपने पढ़ा ना यहाँ पे, प्रशांत और आर्कटिक महासागर को। ठीक है, तो ये हमने जो सारे क्वेश्चन हैं इसके सोल्व कर लिए। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई। बहुत ही छोटी वर्कशीट है और बहुत ही आसान है, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको समझ में आ गई हो। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो बच्चे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।
साथ में बेल आइकन बेटा हिट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए बेटा। बाय।